दोस्तों, गुलाम अली साहब के साथ में आशा भोसले जी ने भी एक बड़ा ही खूबसूरत सा एल्बम निकाला था और जिसकी बहुत ही पॉपुलर गज़लें हुई। आशा जी की जो गायकी है वो बहुत वर्सेटाइल है। वो गज़ल भी उतनी ही खूबसूरती से गाती हैं जितनी कि फिल्मी गाने। उनकी आवाज़ करिश्माई आवाज़ है। गुलाम अली और आशा जी के एल्बम से एक बड़ी ही प्यारी गज़ल जो बजाते खुद मुझे भी बहुत पसंद है, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर गूंजे बोले घास के हरे समुंदर में। फिर गूंजे बोले घास के हरे समुंदर में। रुत आई पीले फूलों की, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा। पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर कागा
की बूंद पड़ी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत के पवन चले, तुम याद आए, तुम याद आए। दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा। जब दीवारों से धूप ढली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत के पवन चले, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत के पवन चले, तुम याद आए, तुम याद आए, तुम याद आए, तुम याद आए। तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। दोस्तों, यूं तो गज़लों का दौर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है कि अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर देखने को मिले, और गज़ल आज भी लोग बहुत प्यार से सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं। और हर दौर में जब एक बहुत पॉपुलर नाम होता है, जैसे के.एल. सहगल, फिर तलत महमूद, उसी दौर में जब बेगम अख्तर आई, उनका अंदाज़े बयां अलग था। फिर थोड़े ही से ही वक्त के बाद उस्ताद मेहंदी हसन खां साहब, जिन्हें शहनशाह गज़ल कहा जाता है, उनका अंदाज़ अलग था। उसी दौर में गुलाम अली साहब आए, फिर हुसैन बख्श आए। बहुत से ऐसे गज़लकार हैं जिनकी अपनी एक अदायगी थी। उस अदायगी के बीच में जगजीत सिंह, एक मखमली आवाज़, जिनकी आवाज़ सुनकर आदमी सुकून पुरसुकून हो जाता है। सीधे साधे लफ्ज़ जो दिल में उतर जाते हैं। बहुत ही प्यारी सी उनकी एक गज़ल है सुदर्शन फाकिर के, कागज़ के कश्ती वो बारिश का पानी। सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती
वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिरते संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा, कहीं भी कभी भी। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। छोटी सी बात में पूरी कायनात सिमट आती है। मिर्ज़ा गालिब, मीर तकीमीर, दाग दहलवी, ना जाने कितने शायर जिन्होंने बेहतरीन गज़लें लिखी और गुलकारों ने बेहतरीन ढंग से उन्हें अपनी आवाज़ में सजाया। एक और गज़ल गाने की जोड़ी थी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जब गज़ल की दुनिया में आए तो उनका अंदाज ही बहुत अलग था। दो भाई थे, एक बहुत सीधी सच्ची आवाज़ लगाते थे और दूसरा बहुत तरह तरह की वेरिएशन आवाज़ में करते थे। और जब उनका फर्स्ट एल्बम आया तो उसने गज़ल की दुनिया में धूम मचा दी और लोगों को लगा कि ओह, ये भी एक नया सा अंदाज है। उनकी वो गज़ल बहुत मुझे पसंद है। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा।
कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं के हर मैं के हर चंद एक खाना नशी, मैं के हर चंद एक खाना नशी, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। बरग गुल पर बरग गुल पर चराग सा क्या है, बरग गुल पर बरग गुल पर बरग गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था उसे दहन मेरा, छू गया था उसे दहन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। गज़लों के लिए कहा जाता है कि होश वालों को ही मालूम है कीमत मेरी, होश वालों को ही मालूम है कीमत मेरी, मुझको दीवानों की महफिल में ना गाया जाए। जो होश में रहते हैं और एक बड़े ही खूबसूरत से अंदाज में हर चीज़ को कहने और सुनने के शौकीन होते हैं, उनके तौर तरीके, उनके बात करने का लहजा भी इतना खूबसूरत होता है, कहने का अंदाज भी इतना अच्छा होता है। और अगर उसमें तलत अजीज़ या पंकज उदास जैसे जो गुलकार हैं, जो गज़ल गाने वाले हैं, उनके अपने अंदाज में जब वो कहते हैं तो वो सीधे
सुनने वालों की रूह तक पहुंच जाती है। तलत अजीज, इनकी आवाज में एक प्यारी सी शोखी भी थी और सोज भी था। उनकी फिल्मी गज़लें तो बहुत ही पॉपुलर हुई हैं, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। लेकिन उनके एल्बम से भी एक गज़ल बहुत प्यारी है कि दुल्हन बनी है रात बड़े एहतमाद से। तलत अजीज, जिनका अंदाज़ बयान मुख्तलिफ है, जो मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द भी हैं, और उनकी अदायगी में कुछ कुछ झलक मेहदी हसन खान साहब की भी मिलती है। तो आइए सुनते हैं तलत अजीज साहब। दुल्हन बनी है रात बड़े एहतमाम से, दुल्हन बनी है रात बड़े एहतमाम से। आंसू सजा रही है सितारों के नाम से, बनी है रात बड़े एहतमाम से। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। नींद आ गई है आज चरागों को शाम से, आंसू सजा रही है सितारों के नाम से। दुल्हन बनी है रात बड़े एहतमाम से। उनसे ज़रूर मिलना, उनसे ज़रूर मिलना, सलीक़े के लोग हैं, सलीक़े के लोग हैं। सर भी कलम करेंगे बड़े एहतराम से। आंसू सजा रही है सितारों के नाम से। दुल्हन बनी है रात बड़े एहतमाम से। कितना बदल गया हूँ मैं दुनिया के वास्ते,
दुनिया के वास्ते आवाज दे रही है मुझे तेरे नाम से, आंसू सजा रही है सितारों के नाम से, दुल्हन बनी है रात बड़े एहतमाम से। तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। मेहदी हसन खां साहब का हम जिक्र कर रहे हैं और हमारी जो स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, जो बहुत बड़ी फैन रही हैं मेहदी हसन खां साहब की, और मेहदी हसन खां साहब भी लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन थे। और जब दो फैन और जो दो इतने धुरंधर सिंगर जब आमने सामने हो तो क्या कहना। फरहत शहजाद एक शायर हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की कि उन दोनों का एक गज़ल उन दोनों की आवाज़ में रिकॉर्ड की जाए कि तेरा मिलना। ये बहुत ही पॉपुलर गज़ल है जो लता जी और मेहदी हसन साहब की आवाज़ में है। आइए सुनते हैं। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना तेरा मिलना चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है।